आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BSCB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड टेंस से भी दिए जाएंगे। और आज मैं आपको टाइम एंड टेंस पर ही बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा, जो क्वेश्चंस आपके लिए MCQ क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड टेंस जो चैप्टर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बैकबोन के रूप में काम करता है। इसके बगैर आप चाह करके भी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर वे में आप समझ नहीं सकते। क्लियर? तो आज जैसा चलता हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस पे कि आखिर वो टाइम एंड टेंस में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। चलिए तो जरा सा बात करते हैं कि यहाँ दिया है चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। कहता है क्या कि सही रूप से जो टेंस फॉर्म्स इसका है उसको आपको चुनना है। इसमें 4 ऑप्शंस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं, उसे आप चुनें। कहता है कि ही डैश इंग्लिश इन पटना। अब यहाँ कहता ऑप्शन में दिया है लर्नड, इज लर्न्स, हैड लर्न, नन ऑफ दिस। और आपको जब भी कभी आप अगर टेंस बनाने चलें तो उसके सेंस को समझें कि आखिर उसका सेंस क्या कहता है। इसका कहने का सेंस ये है कि उसने पटना में अंग्रेजी सीखा। तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का दिखता है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लर्न का जब V2 बनाएंगे तो वर्ड के रूप में आपको लिखना पड़ेगा लर्न। तो इस रूप में अभी आप यहाँ लर्नड वर्ड लगाएं। ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, कि वह पटना में अंग्रेजी सीखा, या वह अंग्रेजी सीखे कहाँ? पटना में। ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। पुनः यहाँ लास्ट ईयर जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और इसी से ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम पास्ट टेंस के लिए जो V2 जो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ चलते यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन के तौर पे दिया हैड लीव, यहाँ दिया लेफ्ट, यहाँ दिया इज लीव, यहाँ दिया वॉज लीव। तो आपको पता होना चाहिए कि हैड जब आया है तो हैड के बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में जब इसको लिखा जाता तो हैड के बाद आने वाला वर्ब फॉर्म हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, वो लिखा होना चाहिए था। बट ऐसा है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन इसी जगह गलत हो गया। क्लियर? अब यहाँ लेफ्ट, हाँ ये दिख रहा है कि लेफ्ट ही यहाँ सही होगा। उसने पिछले साल ही स्कूल छोड़ा। यहाँ लीव का मतलब छोड़ने से है, तो लीव का जवाब अगर V3 फॉर्म में ले जाएंगे और V2 के फॉर्म में जब ले जाएंगे तो इसके लिए वर्ड हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट। तो इसलिए V2 के फॉर्म में जब इसे लिखें तो आप लगाएं लेफ्ट। क्लियर? तो यहाँ लेफ्ट वर्ड को ही आप लिखें। तो ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। क्लियर? तो उसने पिछले साल ही स्कूल छोड़ा। अब यहाँ इज लीव, वॉज लीव तो पहले गलती था, क्योंकि इसके मुताबिक वर्ब के जब आप टेंस की स्टडी करते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता ही नहीं। अब जरा बात करते हैं क्या ईट डैश सिंस 10 o'clock। हाँ, अब यहाँ देख रहे हैं सिंस 10 o'clock, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 10 o'clock और यहाँ सिंस भी लगा दिया है, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं सिंस को, और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। और सिंस जब भी कभी लगता है तो इसका मतलब क्या है कि वो फिक्स टाइम को शो करता है। और ये क्लियर कर रहा है कि सेंटेंस ये जो होगा वो किस में होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जनरली ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिंस और फॉर का यूज़ केवल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करते हैं। और इसका यूज़ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, जो परफेक्ट टेंस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो कहता है क्या कि ईट डैश सिंस 10 o'clock। अब यहाँ दिया है ऑप्शन के तौर पे इज रेन्स, हैज़ बिन रेनिंग, हैड रेन्ड, रेनिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे जब अगर देखा जाए तो यहाँ यही इसका ऑप्शन है, हैज़ बीन रेनिंग। मतलब क्या कि 10 बजे से
10 बजे से वर्षा होती चली आ रही है। क्लियर। तो इस रूप में अभी आप ऑप्शन के तौर पे बी को ही लगाएं। अब यदि यहाँ हु डैश द ताजमहल, क्लियर। कहता है क्या कि यहाँ ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो दिया है बिल्ड्स, बिल्ट, बिल्डिंग, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहने का सेंस ये है कि ताजमहल को कौन बनवाया। तो यहाँ पता होना चाहिए कि बिल्ड का जब पास्ट टेंस में जाएंगे तो उसके लिए वर्ब का V2 बनता है बिल्ट। तो अभी आपको पता होना चाहिए किसने बनवाया, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पास्ट टेंस के लिए V2 वर्ब का ही यूज़ करें। तो यहाँ बिल्ट लगेगा, हु बिल्ट द ताजमहल। क्लियर। कौन ताजमहल को बनवाया। अब यहाँ दिया कि महात्मा गांधी डैश इन 1948। अब यहाँ ऑप्शन के तौर पे दिया हैज़ डैट, डैश, डैट, इज डैट। अब यहाँ ये देख रहे हैं इन 1948 की बात बता रहा है, तो 1948 ये बीता हुआ समय है, अर्थात ये पास्ट टेंस का सेंटेंस के रूप में जाएगा। तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब डाई का, यहाँ कहने का सेंस ये है कि महात्मा गांधी 1948 में मरे। मतलब क्या है कि जब मरे तो पास्ट टेंस के लिए डाई का जब अगर V2 के फॉर्म में जाएंगे तो डैड बनेगा। क्या बनेगा? डैड। तो यहाँ लगेगा कि महात्मा गांधी डैड इन 1948, कि महात्मा गांधी 1948 में मरे। तो यहाँ डाई का पास्ट टेंस डैड बनेगा, इसलिए डैड को ही लगाएं। अब यह दिया 6 का कि सी डैश फॉर वर्क एवरी मॉर्निंग। हाँ, यहाँ ये एवरी मॉर्निंग जो आप देख रहे हैं ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, इसी से ये पूरा क्लियर हो रहा है कि ये हैबिट को शो करता है, उसके रूटीन को शो करता है। ये प्रत्येक सुबह वो टहलने के लिए जाती है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, तो जाती है, तो ये हैबिट को शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि सी के लिए हम कौन सा, तो यहाँ सी जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसी प्रकार वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। तो पता होना चाहिए कि जब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट होता है और उसके साथ जब अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब के यूज़ की बात मैं करूं तो उसके लिए आपको V5, जिसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं। और याद रहे कि जब भी हम अगर वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, और जब नाउन में जब एस और एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट देख रहे हैं कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर नंबर के रूप में ही जाएगा। तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब के रूप में इसको आप यूज़ करें। तो सी गोज़, नहीं कि गॉन, तो यहाँ सी गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस रूप से आप इसमें गोज़ ही लगाएं कि वह प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाती है। क्लियर। अब जब मैं बात करूं किसी में, जब किसी बच्चे को लगता होगा कि नहीं कि अगर मैं पास्ट टेंस की हैबिट को शो करूं तो पास्ट टेंस की हैबिट के लिए भी हमें जनरली यूज टू और V2 का भी यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में ही इसको रखा है। क्लियर। चलिए अब जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ थोड़ा चलता हूं। चलिए अब यहाँ दिया कि माई अंकल डैश अ ईयर अगो। अब यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ अगो, ये अगो का मतलब है पहले। पता होना चाहिए कि पहले का मतलब क्या है कि पास्ट। जब पास्ट है तो इसमें लगने वाला वर्ब भी पास्ट ही लगेगा। तो यहाँ देखते हैं, कहता है क्या है कि माई अंकल। अब यहाँ वर्ब के तौर पे देखा जाए जो ऑप्शन में दिया है डाइस, यहाँ दिया है डैट, यहाँ दिया इज डाइस, यहाँ दिया नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मेरे चाचा 1 साल पहले ही मर गए। मतलब क्या है कि मर गए तो पास्ट टेंस, बोले तो डैड, सिंपल। तो यहाँ डैड लगा दें, डाई का पास्ट टेंस डैड। अब यहाँ दिया सी वियर्स डैश क्लोथ्स। अब कहते हैं क्या, यहाँ ऑप्शन के तौर पे देखा जा दिया है कि प्लेन, यहाँ दिया प्लान, यहाँ दिया प्लेन, यहाँ भी दिया प्लेन।
तो अब कहता है कि वह बिल्कुल साधारण, बिल्कुल प्लेन कपड़े वो पहनती है। वह प्लेन का मतलब दो सेंस से है, साधारण से भी हो सकता है और एक जिस पे कोई चेक चेक नहीं रहता, बिल्कुल प्लेन कपड़ा होता है, उसके लिए भी यहाँ प्लेन वर्ड लगा सकते हैं। तो वह केवल कौन सी कपड़े पहनती है वो, तो केवल प्लेन क्लोथ्स पहनती है, तो यहाँ प्लेन वर्ड ही लगाएं। क्लियर। अब जरा सा बात करते हैं कि 9 नंबर, ही वियर्स डैश सूट्स। पुनः फिर वही वाली बात है कि वह कैसा सूट पहनते हैं, तो प्लेन। तो यहाँ ये प्लेन PLEN है, PLAIN है, PLANE है या PLAN है, प्लान है, तो यहाँ प्लेन वर्ड लगाएं, PLAIN। क्लियर। अब कहता है क्या कि सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। कहता है क्या, ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो यहाँ कहता है कि हैव रिटेन, हैज़ रिटेन, विल रिटेन, बी रिटेन। पता होना चाहिए कि सेंटेंस ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि उसने 6 बुक्स इंडियन मैथोलॉजी पे लिखी है या लिखे हैं, तो यहाँ हैज़ रिटेन लगाएं, या लिख चुकी है हैज़ रिटेन, तो यहाँ हैज़ रिटेन को ही लगाएं। क्लियर। अब कहता है कि ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। जो बच्चे कभी नरेशन पोर्शन में खास करके वैसे क्वेश्चन जिसका रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन में रहता है, तो उसके लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। नहीं, तो इस रूप में हम उसके रिपोर्टिंग स्पीच में जहाँ पे सेड लगा होता है उसके जगह पे हम क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, तो इसके लिए हम यहाँ आस्क्ड वर्ड ही लगाएं। क्लियर। ही आस्क्ड। अब कहता है कि क्या हम लोग अपना भोजन खाए या लिए, इस रूप से। तो अभी आप देखें कि यहाँ आस्क्ड वर्ड ही लगाएं। अब कहता है कि उसने कहा। अब कहता है क्या है कि या उसने पूछा, इस रूप से भी लगा सकते हैं। नहीं, उसने पूछा कि हम लोग क्या खाना, अपना खाना ले लिए या खा लिए, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जब अगर सिंपल पास्ट में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। क्लियर। चलिए अब जैसा बात करते हैं क्या कि वेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। अब कहता है कि जब राधा आती है या जब राधा आएगी, जब राधा आएगी कहाँ से, रिटर्न होके आएगी, सी विल स्लीप, तब वो क्या करेगी, फिर सोएगी। तो पता होना चाहिए कि जब कोई भी सेंटेंस जब कंडीशनल रूप में खास करके सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, तो उस रूप में 2 प्रकार के क्लाउज, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इस रूप में प्रिंसिपल क्लाउज जो होगा उसके साथ हम हमेशा फ्यूचर टेंस, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा उसके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इस रूप में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन के तौर पे दिया है विल कम, कम्स, केम, हैज़ कम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप की जब मैं बात करूँ तो राधा यहाँ सिंगुलर नंबर, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हमें कौन सा, तो इसके लिए हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम V5 के नाम से जानते हैं, तो राधा कम्स लगेगा। कहते हैं ना कि जब राधा आएगी, कहाँ से, रिटर्न होके जब आएगी तब वह सोएगी, सी विल स्लीप। अब ज़रा बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की। अब यहाँ दिया कि माई सिस्टर डैश अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। पुनः अब यहाँ लास्ट वीक जो देख रहे हैं, ये लास्ट वीक ही पूरा क्लियर कर रहा है कि सेंटेंस मेरा किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह की बात हो रही है। कहता है कि मेरी बहन एक ड्रेस क्या करी, खरीदी उसके बर्थडे के लिए पिछले सप्ताह। तो खरीदी मतलब क्या है कि बाई का यहाँ ऑप्शन दिया है, बाई यहाँ दिया, बाई यहाँ दिया, विल बाई यहाँ दिया, बॉट।
तो आपको पता होना चाहिए कि बाई का जब पास्ट टेंस बनाते हैं तो क्या बनता है, बाउट बनता है। इसलिए यहाँ बाउट वर्ड ही लगाएं, यहाँ बाउट वर्ड ही सही आंसर के तौर पे हो जाएगा। तो यहाँ दिया है कि माई सिस्टर बाउट ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, कि मेरी बहन पिछले सप्ताह उसके बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदी। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी अगर आपका सेंस क्लियर नहीं होगा तब तक चाह करके भी आप किसी भी स्थिति में आप टेंस को सही वर्ब नहीं दे सकते। इसलिए पहले सेंस क्लियर करें और तब जा कर के सेंटेंस में सही वर्ब का यूज़ करें। पहले सेंस क्लियर तब आपका टेंस क्लियर नहीं, और तभी जा कर के आपको ये अच्छा रूप से इसका बना सकते हैं जब क्वेश्चन जब आपकी परीक्षा में आएगा। और इसी रूप से इसके बाद वाला जो रेस्ट बचा है उसको भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।